दोस्तों, आज मैं आपको एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ। वो स्टोरी दोस्तों मतलब आपको इस चीज़ के लिए इंस्पायर करेगी, लाइफ में जितनी मतलब बैड से बैड कंडीशन आ जाए कि आपको लगे कि अब तो सब कुछ ख़त्म है, ठीक है, तो मतलब अब तो चीज़ें हाथ से जा चुकी हैं, तो अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो ये स्टोरी आपको इंस्पायर करेगी कि सिर्फ आपने क्या करना है, चाहे जितनी मर्जी बुरी कंडीशन आ जाए, अपने ब्रेन को काम रखना है बिल्कुल, ठीक है। जितना आप अपने माइंड को रिलैक्स करोगे, आपको सोल्यूशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा और अपने आप ही सोल्यूशन आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं एक स्टोरी बताता हूँ। तो दोस्तों, ये स्टोरी है, एक किसान होता है, ठीक है। तो किसान क्या करता है, एक साहूकार से पैसे कर्ज पे ले लेता है, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है कि जब फसल कटनी होती है तो किसान ने पैसे वापस करने होते हैं साहूकार के। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हो जाता है कि जो किसान की फसल है वो मौसम की वजह से, बारिश पड़ जाते हैं, ओले पड़ जाते हैं, उसकी वजह से फसल ख़राब हो जाती है। तो अब वो कैपेबल नहीं हो पाता कि वो उसका जो लोन है उसको रीपे कर सके, ठीक है। तो अब जो किसान है उसकी एक बेटी भी है, ठीक है। और जो साहूकार है वो काफ़ी एज्ड है, मतलब 50-55 के आसपास उसकी एज है जो साहूकार है। तो अब साहूकार के मन में एक लालच आ जाता है। वो किसान को क्या कहता है कि मैं तेरे को एक ऑफ़र देता हूँ, ठीक है। क्या करना है कि मैं एक थैले में 2 पत्थर डालूंगा, एक काला पत्थर और एक सफ़ेद पत्थर, ठीक है। और तेरी बेटी को वो चूज़ करने होंगे पत्थर, और मैं दिखा के थैला आगे करूँगा कि उनमें से एक पत्थर उठा ले, ठीक है। तो अगर उसने काला पत्थर चुना तो फिर क्या करना होगा, उसको मेरे से शादी भी करनी होगी और साथ में तुझे मेरा लोन भी पे करना पड़ेगा। बट अगर उसने सफ़ेद पत्थर उठाया तो क्या होगा कि ना तो उसको मेरे से शादी करनी पड़ेगी और जो तेरा लोन है वो भी सारा का सारा कर्ज है वो माफ़ हो जाएगा, ठीक है। और तीसरी चीज़, अगर उसने पत्थर उठाने से मना कर दिया फिर भी क्या होगा कि तुझे लोन भी वापस करना पड़ेगा, मेरा कर्ज वापस करना पड़ेगा और तेरी बेटी को मेरे से शादी भी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब किसान भोला है, उसको क्या लगा कि ये तो बहुत इजी है कि वो थैला आगे करेगा दिखा के और उनमें से एक पत्थर चूज़ करना, तो उसने बोल दिया ठीक है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जो साहूकार था वो चालाक था, दूर था वो, ठीक है। तो उसने क्या किया, मतलब गलत इंसान था, उसने दोनों ही काले पत्थर डाल दिए बैग थैले के अंदर, ठीक है। तो अब वो किसान की बेटी के आगे कर दिया थैला ऐसे करके खोल के कि लो एक चूज़ कर लो। अब किसान की बेटी ने देखा कि दोनों के दोनों पत्थर क्या हैं, काले हैं, ठीक है, कि अब क्या करे, है ना। तो मतलब उसके लिए तो किसान की बेटी के लिए तो ये हुआ कि अब तो ख़त्म है सब कुछ, है ना। तो अब क्या करे, क्या कैसे इस चीज़ से बाहर आए, सोल्यूशन कैसे निकले इस चीज़ का। तो बच्चों, उसने क्या किया, अब क्या करेंगे आप सोचो, अगर आप उसकी जगह पे होते तो आप क्या करते। चलो मैं बताता हूँ। उसने बच्चों बिल्कुल सबसे ज़्यादा अपने दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स कर लिया, ठीक है। उसने क्या किया, फिर उसने एक पत्थर उठाया उसमें से और एक पत्थर को उठा के बहुत दूर फेंक दिया। तो बचा उसमें क्या, सिर्फ एक काला पत्थर। तो उसने बाकी लोगों को दिखाया कि देखो इसमें एक काला पत्थर है, ठीक है, इसका मतलब कि मैंने सफ़ेद पत्थर उठाया था। तो है ना दोस्तों, मतलब उसने क्या किया, थिंकिंग, इसको बोलते हैं थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, कि बॉक्स से, रास्ते से, लीक से हट के सोचना। और वो आप तभी कर पाओगे किसी भी मुश्किल सिचुएशन में, किसी भी प्रॉब्लम वाली कंडीशन में, अगर आप माइंड को रिलैक्स करोगे। जितना आप माइंड को रिलैक्स करोगे, रिलैक्स छोड़ दोगे, माइंड उतना अच्छे से काम करेगा। और अगर किसी प्रॉब्लम में आप उससे विचलित हो जाते हो तो क्या होगा बच्चों, दोस्तों, क्या होगा, आप उसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर लोगे। तो जब भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो माइंड को रिलैक्स करना है, सॉल्यूशन आपको पक्का मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।